है वीआईपी सुरक्षा, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष और देखते हैं सबसे सुरक्षित विपक्ष के नेता। पहले चिराग पासवान को मिली जेड सिक्योरिटी, फिर मुकेश सहनी को दी गई Y+ सुरक्षा। अब उपेंद्र कुशवाहा को भी मिली Y+ सिक्योरिटी। IB इनपुट के बाद MHA ने बढ़ाई सुरक्षा। नेताओं की बढ़ी सुरक्षा से सियासी पारा गर्म। जो भी कांग्रेस के खिलाफ है, जो भी महागठबंधन के खिलाफ है, उसे Y श्रेणी की सुरक्षा देंगे ये लोग। Y श्रेणी या Z श्रेणी मुहैया कराने का मतलब क्या लॉजिक है, हमको नहीं समझ में आता है। सबसे सुरक्षित विपक्ष के नेता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि RLJD के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। कुशवाहा को पहले Y कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। कुशवाहा ने पिछले महीने ही नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करते हुए जदयू से नाता तोड़ लिया और फिर अपनी अलग पार्टी बना ली। कुशवाहा से पहले मदन सहनी और चिराग पासवान को भी उच्च श्रेणी की सुरक्षा केंद्र की तरफ से मुहैया कराई जा चुकी है। इस मुद्दे पर बिहार की सियासत इस वक्त गर्म है, लेकिन पहले रिपोर्ट में देखिए नेताओं की सुरक्षा आखिर क्यों बढ़ाई गई और वीआईपी सुरक्षा किन आधारों पर दी जाती है। जनता दल यूनाइटेड से बगावत करने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। दरअसल पिछले कुछ समय से केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB को उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए कई इनपुट्स मिले थे। उसी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया गया और उस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया, जिसके बाद कुशवाहा को Y+ की सुरक्षा प्रदान की गई। Y+ सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही CRPF के जवानों की तैनाती होगी। CRPF के 11 कमांडो 3 शिफ्ट में उनके साथ रहेंगे। बिहार के बेहद चर्चित नेता उपेंद्र कुशवाहा को मिली है Y+ की सुरक्षा व्यवस्था। दरअसल ये IB के द्वारा एक रिपोर्ट जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा गया था, साझा किया गया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा पर जानलेवा हमला हो सकता है। और पिछले कुछ समय के दौरान लगातार जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बिहार के कई ऐसे इलाके में जा रहे थे और कई तरह के जो इनपुट्स जो है लगातार उनके खिलाफ मिल रहे थे, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और उस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय में भेजा गया था। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए Y+ की सुरक्षा व्यवस्था उपेंद्र कुशवाहा को प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया है। जो सुरक्षा व्यवस्था होगी वो CRPF के कमांडो की होगी। CRPF के जवान जो 11 जवान जो हैं वो रहेंगे और Y+ श्रेणी के तहत अंतर्गत जो 11 जवान होंगे वो अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे और जिस तरह से बकायदा जहां जहां खास तौर पर जो बिहार के अंदर में जो उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था होगी वो बेहद कड़ी करने का निर्देश जारी किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा से पहले चिराग पासवान को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिल चुकी है। चिराग के बाद मुकेश सहनी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। सवाल उठता है कि क्या विपक्ष के इन नेताओं को वाकई सुरक्षा की जरूरत है? बताया यही जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसी की अनुशंसा पर ही इन नेताओं को सुरक्षा प्रदान की है।
जेडीयू से अलग होकर अपनी राष्ट्रीय लोक जनता दल की पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को Y+ की श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में कुशवाहा को सुरक्षा के लिए 11 कमांडो तैनात होंगे। इनमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहेंगे और साथ ही 6 पीएसओ 3 शिफ्ट में उनकी सुरक्षा करेंगे। इससे पहले गृह मंत्रालय की ओर से चिराग पासवान को Z कैटेगरी की सुरक्षा देने के अलावा विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता मुकेश सहनी को भी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जा चुकी है। कुशवाहा को केंद्र सरकार की ओर से Y+ की सुरक्षा देने के बाद कई तरह की राजनीतिक अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कुशवाहा ने पिछले महीने ही नीतीश कुमार से नाराजगी की खबरों के बीच अपना रास्ता जेडीयू से अलग कर लिया था और नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने एमएलसी के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। अक्सर हम सुनते हैं कि इस व्यक्ति को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली, उस व्यक्ति को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली, लेकिन ये सुरक्षा कितने तरह की होती है, ये सुरक्षा किस आधार पर मिलती है और ये सुरक्षा किन्हें मिलती है, इसकी वजह अक्सर हम नहीं जान पाते। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस आधार पे ये वीआईपी श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। देश में पुलिस और लोकल गवर्नमेंट की ओर से वीआईपी सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा की श्रेणी का आधार व्यक्ति को मिलने वाले खतरे से तय होता है। खतरे को भांपने के बाद ही सिक्योरिटी की श्रेणी तय की जाती है। देश में वीआईपी सुरक्षा को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें Z+, Z, Y+, Y और X श्रेणी की सिक्योरिटी शामिल है। देखिए, चाहे वो चिराग को सुरक्षा प्रदान की गई हो, चाहे मुकेश सहनी को प्रदान की गई हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा की श्रेणी प्रदान की गई हो, स्वाभाविक है कि ये लोग कौन हैं। नीतीश कुमार के धूर विरोधी लोग अब बन गए हैं और जो गृह मंत्री हैं वो तो चाहेंगे ही कि जितना नीतीश कुमार बिहार में कमज़ोर होंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को एक रास्ता मिलेगा ताकि वो बिहार में अपनी ज़मीन को मजबूत कर सकें। स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जब तक मजबूत रहेंगे इनकी संभावना कम पड़ती है। तो छोटे छोटे दल, बिहार इस सच्चाई से नहीं जा सकता है, बच सकता है कि जातीय नेताओं के इर्द गिर्द उनका जातीय समीकरण काम करता है। तो जिस दलित बड़े चेहरे हैं चिराग पासवान, तो उनका एक अपना है, रामविलास पासवान जी से लेकर के चिराग पासवान जी तक एक जातीय गोलबंदी को अपने तरीके से डाइवर्ट कराने में सक्षम है। मुकेश सहनी जी सन ऑफ मलाह कहते हैं, उनका एक अपने समाज में एक प्रभाव है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी, अगर लौकुश समीकरण बिहार में है तो कुश एक बड़ा फैक्टर है, 6 से 7% वोट कुशवाहा समाज का है। अब ये तीनों नेताओं को सुरक्षा की श्रेणी प्रदान कर करके चाहेगी ही भारतीय जनता पार्टी कि ये लोगों के साथ जमीन पर जुड़े रहें और नीतीश कुमार की कमियों को गिनाए, नीतीश कुमार की खामियों को गिनाए। हो सकता है कि ये असुरक्षा की वजह से बिहार में उतना लोगों के साथ ये नहीं जुड़ पाए ग्राउंड रूट पर जितना इनको घूमना चाहिए। राज्य सरकार तो अपने खिलाफ में कोई ऐसे व्यक्ति को उतनी सुरक्षा तो मुहैया नहीं कराएगी। सभी श्रेणियों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी अहम है और क्या खासियत इन सुरक्षा घेरे की होती है, एक एक कर सभी को विस्तार से समझ लीजिए। Z+ भारत में सर्वोच्च श्रेणी की सिक्योरिटी है। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में 10 से ज्यादा कमांडो की तैनाती होती है। 55 कुल सुरक्षाकर्मी इसमें तैनात रहते हैं। निजी सुरक्षा अधिकारी गोपनीय होते हैं। खर्च 33 लाख रुपए प्रति माह आता है। देश की 40 हस्तियों को Z+ सुरक्षा दी गई है। तो वहीं Z कैटेगरी की सुरक्षा में 4 से 6 कमांडोज की तैनाती होती है, जबकि कुल 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। Z कैटेगरी में 3 से ज्यादा निजी सुरक्षा अधिकारी होते हैं। 5 से ज्यादा वाहन का काफिला होता है। कम से कम एक वाहन बुलेट प्रूफ होता है, जबकि खर्च 16 लाख रुपए प्रति माह आती है।
वहीं Y+ कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था जो उपेंद्र कुशवाहा को मुहैया कराई गई है, उसे भी जान लीजिए। 2 से 4 कमांडोज की संख्या होती है, 11 कुल सुरक्षाकर्मी होते हैं, निजी सुरक्षा अधिकारी 3 होते हैं जो 9 या 8 घंटे की शिफ्ट में तैनात रहते हैं, 2 से 3 वाहनों का काफिला होता है और 15 लाख रुपए प्रति माह इनकी सुरक्षा पर खर्च आता है। 800 लोगों को देश में Y+ की सुरक्षा दी गई है। जबकि Y कैटेगरी की सुरक्षा की यदि बात करें तो इसमें 1 से 2 कमांडोज तैनात रहते हैं, जबकि कुल 8 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है। निजी सुरक्षा अधिकारियों की संख्या 2 होती है, 1 से 2 काफिला हो सकता है, जबकि 12 लाख प्रति माह इस टुकड़ी पर खर्च किए जाते हैं। X श्रेणी की सिक्योरिटी में 2 सशस्त्र पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है। यह सुरक्षा पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की ओर से प्रदान की जाती है। भारत में काफी संख्या में लोगों को इस श्रेणी की सुरक्षा मिलती है। कई सारी एजेंसियां जैसे SPG, NSG, ITBP और CRPF देश के VIP पर्सनैलिटी को सिक्योरिटी देने का काम करती है। Z+ की सिक्योरिटी देश के नामी शख्सियतों, जिनमें उद्योगपति, खिलाड़ी, नेता या अभिनेता जैसे लोग शामिल होते हैं। SPG के कमांडो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात होते हैं। NSG बड़ी संख्या में देश के नामी व्यक्तियों को सुरक्षा देने का कार्य करता है, जिनकी जान को खतरा होता है। बीते कई सालों में Z+ सिक्योरिटी प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। इसी कारण CISF ने NSG के कार्य को थोड़ा कम करने का प्रयास किया है, जिसका मतलब है कि अब CISF पर सिक्योरिटी देने का दायित्व और भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही CRPF के कमांडोज की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो उपेंद्र कुशवाहा से पहले चिराग पासवान को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिल चुकी है। चिराग के बाद मुकेश सहनी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। सवाल यहीं से उठता है कि क्या विपक्ष के नेताओं को वाकई सुरक्षा की जरूरत है? बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय सुरक्षा एजेंसियों की अनुशंसा पर ही इन्हें उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन बिहार में महागठबंधन के नेताओं, विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा दिए जाने पर सवाल खड़े कर रहा है। और इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि सुरक्षा पर सियासत आखिर इतनी तेज क्यों है। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों लगातार बिहार की यात्रा पर हैं। कुशवाहा विरासत बचाओ बिहार यात्रा में जगह जगह पर घूमकर बिहार सरकार की खामियां लोगों को बता रहे हैं। नीतीश के साथ संबंधों को तोड़कर क्यों अपनी नई पार्टी बनाने को मजबूर हुए, ये जनता के बीच जाकर कुशवाहा लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई और फिर उपेंद्र कुशवाहा को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसे मंजूर कर लिया गया। जेडीयू से बगावत के बाद कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी RLJD बनाई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ाए जाने के कई मायने लगाए जा रहे हैं। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले मानते हैं कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा के सहारे नीतीश कुमार को घेरने की योजना बना रही है। कुशवाहा को 22 श्रेणी की सुरक्षा देने के पीछे भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, जिसके बतौर गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इनका उद्देश्य है कि उपेंद्र कुशवाहा जी मजबूती के साथ बिहार का भ्रमण करें,
बिहार के आम आवाम के बीच में ये मैसेज को जा कर के बताएं कि हम तो चाहते थे कि नीतीश कुमार जी बिहार के बतौर मुख्यमंत्री रहें, लेकिन वो अपनी विरासत सौंपना चाहते हैं तेजस्वी जी को। और क्या ये समाज, जो लौकुश समाज आज बिहार में सत्ता में इतने वर्षों से खड़ा है, क्या वो अपनी विरासत फिर से तेजस्वी यादव को सौंपेगी? तो इसके लिए तो साधन संसाधन मुहैया भारतीय जनता पार्टी कराएगी, चाहे उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा देने की बात हो, चाहे उनको नैतिक समर्थन करने की बात हो, ताकि वो जितना मजबूत होंगे, जितनी मजबूती के साथ वो यात्रा करेंगे, पदयात्रा करेंगे, लोगों के बीच में संवाद करेंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे और नीतीश कुमार को डॉक में खड़ा करेंगे, तो उसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखिए, चिराग पासवान जी तो इनसे पहले से ही अलग थे, लेकिन हाँ, मुकेश सहनी को और उपेंद्र कुशवाहा को, ये दो चेहरे को भारतीय जनता पार्टी जरूर आगे करना चाहती है लोकसभा चुनाव के पहले, ताकि लोकसभा के चुनाव में जो इनके जातीय समीकरण जो इनके इर्द गिर्द हैं उनको गोलबंद किया जा सके और उनको अपने पास जोड़ा जा सके। स्वाभाविक है कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी जिस कुशवाहा समाज का कहीं ना कहीं से कहते हैं कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कुशवाहा समाज अगर उनसे डिटैच होता है लौकुश समीकरण से, नीतीश कुमार जी से, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिहार में सियासत अब इसी मुद्दे पर गरमा गई है, क्योंकि चिराग के बाद मुकेश सहनी और फिर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा बढ़ाई गई, उसने प्रदेश की सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के तेवर बेहद तल्ख कर दिए हैं। 2 साल पहले जेडीयू में शामिल होने वाले उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय से नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे। यहां तक कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह भी नहीं मिली थी। यही नहीं, नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा की अनदेखी की गई। धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होने लगे और उन्होंने उनकी जमकर आलोचना शुरू कर दी थी। बिहार की सत्ता में शामिल आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जैसी पार्टियों के नेता सुरक्षा को लेकर सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक से विपक्षी नेताओं को सुरक्षा देने का मतलब क्या है। तो भाई फिर किसी को लेने का और उसको आमंत्रित करने का, प्रलोभन देने का और सिक्योरिटी जो है वाई श्रेणी या जेट श्रेणी मुहैया कराने का, मतलब क्या लॉजिक है हमको नहीं समझ में आता है। और अगर आप मुहैया करा रहे हैं तो आप किसके पैसे पे मुहैया करा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी को वाई श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के इशारे में जदयू में तोड़फोड़ की असफल कोशिश कर रहे थे। लेकिन भाजपा को भी यह ज्ञान होना चाहिए कि जितने नेता को वो वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं, उन नेताओं ने पूर्व में कैसी कैसी भाषा का भाजपा के खिलाफ प्रयोग किया है और आज भी वायु श्रेणी सुरक्षा मिलने के बाद भी कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो उनका लॉयल्टी इंडेक्स बहुत कम है। इसके बाद भी भाजपा उन लोगों का इस्तेमाल कर रही है कि वो लोग भाजपा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ऐसे अवसरवादी पार्टी के द्वारा अवसरवादी नेताओं का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए क्या इशारा करता है, ये हम सब समझ ले और जनता समझ रही है। राजनीति अब काफी दिनों से हैं और जैसे ही वो जदयू से हट रहे हैं तैसे ही भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा देता है। इसका मतलब है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ोगे पूरे देश में, उनको वायु श्रेणी, जेट श्रेणी और जो जो सुविधा होगी वो सब मिलेगा। और ये सुविधा कहाँ से मिलती है? जनता के, गरीबों का पैसा, उसको आप बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सियासत का दौर जारी इसलिए भी है क्योंकि बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कहते हैं कि आईबी की रिपोर्ट के आधार पर ही सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। जहां सुरक्षा को खतरा होता है वहां सिक्योरिटी भी दी जाती है। यहां कोई मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी ये कभी नहीं पूछती कि बिहार में उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बराबर सुरक्षा क्यों दी गई।
बिहार के साथ दिक्कत क्या है, बिना किसी इशू के इशू बनाने की उनकी आदत है। हम लोगों ने तो कभी नहीं पूछा कि इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बराबर की सुविधा क्यों दी गई, उनको भी जेड सिक्योरिटी क्यों दी गई, हमने तो कभी नहीं पूछा। आईबीज अपना तय करते हैं सिक्योरिटी एजेंसी, और उसमें कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी कुछ भी तय करती है तो राज्य सरकार के भी सिक्योरिटी से पूछती है। लेकिन ये चीज़ें जनता में तो डिस्कस होती नहीं है। कोई भी बड़ा नेता अगर सड़क पे अकेले जा रहा है तो जाहिर बात है उस पर खतरे का परसेप्शन ज़्यादा बढ़ता है। उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए धन्यवाद दिया है। उनकी यात्रा में अब कोई बाधा नहीं आएगी सुरक्षा कारणों से, इसे लेकर कुशवाहा ने केंद्र का आभार जताया है। लेकिन कुशवाहा की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से सियासत गर्म हो रही है तो उसकी वजह भी है। सियासी गलियारे में सुरक्षा को लेकर चर्चा तो नीतीश से बगावत के इनाम से जोड़कर भी देखा और सुना जा रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी पर बीजेपी की नजर है। तीनों जिन जाति से ताल्लुक रखते हैं वो कुल वोट का 27% है। इनसे कुल 13 लोकसभा सीटें प्रभावित होती हैं। कुशवाहा की कोयरी कुर्मी जाति लगभग 11% है। चिराग पासवान हर चुनाव में 7 से 8% वोट लाते हैं, जबकि मुकेश सहनी का वोट बैंक भी 6 से 7% है। यानी तीनों बीजेपी के साथ आए तो नीतीश के जाने से हुए नुकसान की भरपाई संभव हो सकेगी। कुशवाहा कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और वे लगातार यात्रा कर रहे हैं। कुशवाहा ने केंद्र सरकार से सुरक्षा मांगी थी, जबकि उन्हें पहले से ही बिहार सरकार की ओर से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की थी। चिराग लगातार खुद को मोदी का हनुमान बताते हुए नीतीश पर हमले करते रहते हैं, तो वहीं मुकेश सहनी की अति पिछड़ा वोटों पर बढ़ते पकड़ को देखते हुए बीजेपी ने सहनी पर भी अपनी पकड़ बढ़ा दी है। सहनी को केंद्र सरकार ने Y+ सुरक्षा देकर साधने की कोशिश की है। अब इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा बचे हुए थे, जिन्हें Y+ सुरक्षा देकर बीजेपी किसी बड़े सियासी गेम का प्लान कर रही है, ऐसा सियासी जानकार मानते हैं। आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा और इसी को लेकर बिहार में सियासत बेहद गर्म हो चली है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 विशेष में आज बस इतना ही। नमस्कार।